गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का गणित का अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 को हल करने से पहले आप लोग क्या करना कि जो मैंने परिचय इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है शुरुआत में, उसको वापस एक बार देख लेना, तभी आपको ये सब समझ में आएंगे। देखो, तो भी मैं उसमें से एक चीज़ बता देता हूँ जो स्वाध्याय 7.2 में उपयोग में आने वाली। वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो, उसमें ऐसा है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब आप जानते ही हैं कि इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। यानी ये जो भुजा है पिंक वाली, ये दोनों भुजाएं समान होंगी। अगर ये भुजाएं समान है, क्या है, ये भुजाएं समान है पिंक वाली, यानी ये और ये समान है, तो होता क्या है जो हमने परिचय में देखा है कि इसके सम्मुख कोण, यानी इसके सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण यानी ये वाला, वो भी समान होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण समान होंगे। यानी अगर त्रिभुज ABC है, ठीक है, और AB और AC जो पिंक कलर में है वो दोनों भुजाएं समान हैं, तो उनके सम्मुख कोण यानी कोण C और इसका सम्मुख कोण कोण B, ये दोनों समान होंगे। कोण B और कोण C समान होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा ऐसा है, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है A, B और C। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोण B और कोण C समान है, कोण B और कोण C समान है, तो उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सामने की भुजाएं, ये भुजा और इस कोण के सामने की भुजा ये भुजा समान होंगी। यानी अगर कोण समान है, ये दोनों कोण समान है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं समान होंगी, और अगर भुजाएं समान है तो उसके सम्मुख कोण समान होंगे। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है। एक दिख रहा है आपको त्रिभुज दिया है, उसमें AB और AC ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब कोण B और कोण C का समद्विभाजक, यानी कोण B और कोण C को समान भाग में जो प्रतिच्छेदित कर रहा है वो, तो कोण B को ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, कोण C को ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, वो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। ऐसा उसने किया है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिल रहे हैं। इस तरह से कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों समान भाग में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है वो देख लेते हैं हम लोग। आगे वो बोल रहा है परस्पर बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं, A और O को जोड़िए। ये क्या कर देना है, उसके बाद A और O को जोड़ देना है, ऊपर से A और O को जोड़िए। दर्शाइए कि, अब हमको सिद्ध क्या क्या करना है, पहले OB बराबर OC सिद्ध करना है। यानी ये OB और OC दोनों क्या कर देना है, बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। OA कोण A को समद्विभाजित करता है, और उसके बाद ये सिद्ध करना है कि जी ये जो OA है, ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, समान भाग में बांट रहा है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, इन सब में हमको त्रिभुज की सर्वांग समता का उपयोग करना है। जो भी नियम दिए हैं हमने पढ़ा हुआ था शुरुआत में, वो परिचय आपको एक बार पढ़ लेना है, वापस देख लेना है वीडियो, अगर आपको सीखना है तो। अब देखो, जो दिया है पहले वो कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये दिया है ABC में AB बराबर AC है।
अब क्या बोला है, कोण ये दोनों बराबर है, अतः कोण ए सी बी बराबर ए बी सी, यानी कोण ए सी बी ये वाला कोण और कोण ए बी सी ये वाला कोण, ये क्या होंगे, समान होंगे। अभी मैंने समझाया ये दोनों भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये रहा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाएं यानी ये और भुजा दोनों का माप कितना बराबर है, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं ये कोण और ये कोण वो भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको सिद्ध तो ये करना है कि बी ओ और सी ओ बराबर है, यानी इस त्रिभुज के बारे में बात करना है, ये त्रिभुज लेके आना है। तो अभी हम देख लेते हैं ये त्रिभुज कैसे आएगा। इसमें हमको ये मिल गया है। अब हमने क्या किया, ए सी बी का आधा इधर भी 1/2 कर दिया और इधर भी 1/2 कर दिया, 2 से भाग कर दिया, इधर भी 2 से भाग किया, उधर भी 2 से भाग किया। जो काम करना है हमको दोनों तरफ करना है तो उसका प्रभावहीन हो जाता है, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमको करना क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे ए सी ओ यानी ये ए सी ओ ये कोण और ए बी ओ ये कोण और ये कोण, ये क्या साबित करना है, समान है। ये कोण कैसे हैं, समान हमको साबित कर देना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये हो गया। अब कोण ए सी बी का हाफ क्या होगा, देखो ए सी बी का हाफ कौन सा होगा, ये कोण हुआ ए सी बी का आधा, तो ए सी बी का आधा हो गया ए सी ओ, इसलिए क्या लिख दिया, ए सी ओ। ठीक है, ऐसे ए बी सी का आधा यानी ए बी सी का आधा, यहाँ से आधा किया तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी ओ आ गया, ए बी ओ इस तरह से। क्यों, ओ बी और ओ सी क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, इसलिए वो समान हो गए। ठीक है, वो समान हो गए। अब देख लेते हैं हमको क्या क्या मिल गया है। अब देख सकते हैं आप, ये भुजा मिल गई है, ये कोण समान हो गए और ये भी कोण समान हो गए, समझ में। इसके बाद और क्या है, ए बी ओ त्रिभुज ए बी ओ इस त्रिभुज में और त्रिभुज ए सी ओ इस त्रिभुज को हमको सर्वांगसम साबित करना है। क्यों सर्वांगसम साबित करना है, क्योंकि ये जो बी ओ और सी ओ है ये इन्हीं दो त्रिभुज में है ना, इस त्रिभुज में एक है और इस त्रिभुज में, तो हमको ये साबित करना है कि ये दोनों सर्वांगसम है। कौन सा, ए बी ओ त्रिभुज और ए सी ओ ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों में समान है, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि ए बी ओ बराबर ए सी ओ, ये रहा ए बी ओ बराबर, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ए बी एंगल ए कोण ए बी ओ बराबर ए सी हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो ध्यान से कि ये जो ए ओ है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी ये कैसा है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों में है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं समान है। तो पहले तो ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई, यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा भू को भू सर्वांग समता के नियम के अनुसार, यानी SAS नियम के अनुसार क्या साबित हो गया कि त्रिभुज ABO सर्वांग सम त्रिभुज ACO। ये तुमको साबित करना था, तभी तो हम बता पाएंगे कि BO और CO दोनों समान है। तो ये SAS सर्वांग समता के नियम के अनुसार भुजा कोण भुजा सर्वांगता के नियम के अनुसार हो रहा है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कोण आ गया, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे भुजा आ गई, यहाँ कोण आ गया और भुजा आ गई, तीनों मिल गए समान। अब क्या कर रहा है, ये दोनों सर्वांगसम हो गए,
अभी हमको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं। जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग मतलब 6 कोण होते हैं और 6 भुजाएं होती हैं, तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं वो भी समान होती है। तो अभी आपको इसमें ध्यान से देख लेना है, क्या देख लेंगे ध्यान से कि OB का मतलब तीसरा और दूसरा लिया, इधर भी आपको तीसरा और दूसरा लेना है, वो समान होंगे। देखो OB तीसरा दूसरा, इधर भी तीसरा दूसरा समान हो। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग बराबर होंगे। अब क्या सिद्ध करना है? अब हमको सिद्ध करना है कि जो OA कोण है, कोण A को वो समद्विभाजित कर रहा है। कौन समद्विभाजित कर रहा है? A समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपके समान होने चाहिए अगर समद्विभाजित, यानी आपका कोण कौन सा? BOA नहीं, ये कोण BAO, ये कोण BAO अथवा BOA, कौन सा कोण समान होना चाहिए? BAO ये वाला कोण और CAO ये वाला कोण समान होना चाहिए, तभी तो ये इसको 2 भाग में बांट रहा है। तभी हम सिद्ध कर सकते हैं ये इसको 2 भाग में बांट रहा है। अब देख लेते हैं कैसे। अभी हमने ये सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज ACO है, ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसके नियम के अनुसार सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब आप ध्यान से देखना, हमने इसमें कौन सा कोण लिया है? बीच में मेन कोण कौन सा है? इसमें मुख्य कोण A है, A लिया। तो अगर आपका इसका पहला कोण है तो ये इसका भी यहाँ पे पहला होगा। देख लेते हैं, डायरेक्ट पता चल जाएगा आपको। BAO, तो पहले आपने पहले दूसरा लिया। देखो पहले आपने क्या लिया? ये दूसरा BAO, दूसरा पहला और तीसरा लिया। इधर भी क्या आएगा? दूसरा पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा पहला तीसरा। अब समझ में आ रहा है आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने पहले BA लिया तो ये जो था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे था, तो BA यानी दूसरा पहला और तीसरा लिया। ऐसे ही देखो यहाँ पे दूसरा C, पहला A, उसके बाद तीसरा O, इस तरह से ये सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ऊपर सिद्ध किया गया है। और ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये सिद्ध हो गया। अतः OA जो है, OA कोण को A समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करेगा तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अभी मैंने आपको समझाया आकृति के अनुसार, आप देख सकते हैं आकृति के अनुसार क्या सिद्ध होगा कि अगर ये और ये जो लाइन है इसको समद्विभाजित कर रही है तो क्या होगा? तो ये वाला जो कोण है ये और ये कोण दोनों समान होंगे तो समद्विभाजित होगा। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया? देखो हमने सिद्ध किया कि BAO ये वाला कोण और CAO ये वाला कोण दोनों समान है, इसलिए जो ये कोण A है उसको OA जो है वो समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC को लंब समद्विभाजक है। देख लेते हैं, त्रिभुज ABC है। अब उसमें जो AD भुजा है, ये जो AD भुजा है वो BC भुजा को कैसे काट रही है? लंब समद्विभाजक, मतलब लंब तो है ही और समान भाग में बांट रही है। लंब तो है ही समान भाग में, यानी ये जो AD है ये BC को समान भाग में कट रही है। मतलब ये और ये दोनों भाग कैसे होंगे? समान होंगे। अगर ये दोनों भाग, पूरा भाग 10 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इस तरह से समान है। इसका मतलब हो गया कि ये भाग और ये भाग दोनों समान है, क्योंकि जो AD है इनको समान भाग में समद्विभाजित कर रही है और लंब भी है। अब ये लंब है तो क्या होता है? हमने बताया था लंब है ये कोण भी 90 का होगा और इधर का भी कोण 90 का होगा। ये जो कोण है ना ये 90 का हुआ और इधर ये कोण भी 90 का हुआ। इस तरह से दोनों कोण, ये कोण और ये कोण भी 90 के हो गए। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। देख लेते हैं
कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी को लंब समद्विभाजक है। आकृति के अनुसार दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। अब ए बी बराबर ए सी अगर आपने सिद्ध कर दिया तो वो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक ही बात हुई। तो हम क्या सिद्ध कर देंगे, ए बी बराबर ए सी। अब ए बी बराबर ए सी सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। पहले और दूसरे त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम साबित कर देंगे। सर्वांगसम साबित कर देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये ए बी और ए सी दोनों समान, और समान है तो समद्विबाहु होगा। तो अब कैसे साबित करेंगे देख लेते हैं। देखो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ए सी डी ये वाला त्रिभुज, यानी पहला और ये दूसरा। पहला और दूसरा त्रिभुज में क्या क्या है देख लेते हैं कि बी डी बराबर डी सी, मतलब ये बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और बी डी बराबर डी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों समान होगा। क्यों, क्योंकि जो ये ए डी है ये इनका लंब समद्विभाजक है, समान भागों में इनको काट रहा है और लंब भी है। ठीक है, तो ये आपका एक भुजा समान हो गई। तो ए डी भुजा बी सी को समद्विभाजित कर रही है, ए डी भुजा बी सी को समद्विभाजित कर रही है, इसलिए ये और ये दोनों समान हो जाएंगे, यानी बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब ये कोण 90 का है और ये कोण भी 90, यानी ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, यानी ए डी बी और कोण ए डी सी ये दोनों कोण समान होंगे। ठीक है, कैसे समान होंगे देख लेते हैं कि कोण ए डी सी ये वाला कोण और दूसरा जो है ए डी सी ए डी बी ये भी 90 का है और ये भी 90 का, ये दोनों कोण 90 के, तो यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान हो गए। देखा आपने, पहले तो ये भुजा समान हो गई, उसके बाद ये कोण समान हो गए। अब देखते हैं और क्या समान है। और तो आपको देख के लग रहा होगा, आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये जो ए डी है ये इस त्रिभुज में भी और ये इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ये भुजा समान हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास हो गया साइड एंगल साइड, यानी एक भुजा पहले समान हो गई, उसके बाद कोण जो है वो 90 अंश के वो समान हो गए और उसके बाद एक भुजा समान हो गई। तो भू को भू, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये और ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, उसी को हमको देखना है, देख लेते हैं। तो यहाँ तक आ गए थे हम। तो ये कोण 90 हो गया, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हो ये आपका हो गई साइड भुजा, ये हो गया एंगल और ये हो गई साइड। तो साइड एंगल साइड के नियम के अनुसार, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम के अनुसार, साइड एंगल भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए डी सी ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। और हमको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांगसम है, तो इनकी भुजा जो है ये ए बी और ये ए सी क्या होगी, ये भी समान हो जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं कैसे समान होती है। मैंने आपको अभी समझाया था कि ए बी यानी पहला और दूसरा लिया हमने, ऐसे ही इस साइड भी पहला और दूसरा लेने का, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। अब ए बी और त्रिभुज की दो भुजाएं समान हों अगर, तो कैसा त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आकृति तो समझ में आ ही गई है क्या दिया हुआ है, तो भी एक बार देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये जो ए बी सी है वो कैसा है, समद्विबाहु है, जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और बी सी, यानी कौन सी भुजा बराबर है, ये ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है वो भुजाएं कैसी हैं,
बराबर है, ठीक है, वो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजा बराबर है? ए बी और ए सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या हो रहा है कि इन भुजाओं पर ए सी पर बी ई लंब डाला जाएगा और ए बी पर सी एफ लंब डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा देख लेते हैं। देखो ए बी पर ये ए बी हो गया, उसके ऊपर क्या है, ये सी एफ लंब है। सी एफ लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री। खाली लंब बोला है, ऐसा नहीं बोला कि समलंब है या समलंब कर रही है, यानी समान भाग में बांट रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री है। इसी तरह AC, जो AC है, AC को कौन समलंब कर रहा है, कौन सॉरी AC को कौन लंब है? BE लंब, तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। और AB और AC दोनों समान है, AB और AC दोनों समान है। अब वो क्या बोल रहा है करने को, वो देख लेते हैं। आगे वो पूछ रहा है कि हाँ लंब है, सी एफ खींचे। अब दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। ये शीर्ष लंब जो है यानी सी एफ, ये आपको बताना है कि जो सी एफ है वो बी ई के बराबर है, यानी बी ई बराबर सी एफ, ये सिद्ध करना है, बी ई बराबर सी एफ सिद्ध करना है। तो अब आप देख सकते हो कि बी ई किस त्रिभुज में, ये रहा, और सी एफ किस त्रिभुज में, ये रहा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम सर्वांगसम कर सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम कर सकते हैं? हम त्रिभुज जहाँ पे हमको जो हमको बताना है कि वो समान है, तो ये बी एफ सी ये त्रिभुज, और दूसरा जो है त्रिभुज बी ई सी ये त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम साबित कर देना है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो ये है ना, बी ई जो है ये इसके अंदर है और सी एफ इसके अंदर है, इसी दो त्रिभुज के अंदर है। तो अगर हम इनको सर्वांगसम साबित कर देंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो भी समान होते हैं। उसके ऊपर से हम कर लेंगे, इसको देख लेते हैं अब कैसे होगा ये। तो ये आपका हो गया कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, मैंने आपको बताया त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज, सॉरी ए बी ई ये त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी एफ ये वाला त्रिभुज, ए सी एफ ये वाला त्रिभुज ले लिया। ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जिसमें ये दोनों भुजाएं आती हैं जो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमने ले लिया, आपको दिखाई दे रहा त्रिभुज कौन कौन सा लिया, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन सा लिया हमने, ए एफ सी ये वाला त्रिभुज। ये दो त्रिभुज हमने ले लिए। ओके, अब इन दोनों को हमको सर्वांगसम साबित कर देना है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए ई बी बराबर ए एफ सी, कैसे, ए ई बी ए ई बी, ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। ओके, और दूसरा कौन है, ए एफ सी, ये कोण भी 90 डिग्री का है क्योंकि इधर भी लंब है। तो क्या हो गया, देखो वो त्रिभुज को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा त्रिभुज लिया है उसको ध्यान में रखना है। तो त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी दोनों प्रत्येक क्या 90 अंश के हैं, ये और ये दोनों 90 अंश के हैं, इसलिए वो समान होंगे। कोण ए जो है, देख लो आप ध्यान से देखना, इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर कोण ए दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, कोण ए दोनों में, उस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। अब उसके अलावा हमको ये ए भुजा और ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों प्रश्न में ही समान दे दिया हुआ है। तो हो गया हमारे पास, क्या क्या मिल गया हमको, एक एंगल मिल गया, कोण मिल गया, उसके बाद दूसरा भी एंगल मिल गया, और तीसरी साइड मिल गई। तो हमने पढ़ा हुआ है एंगल साइड सर्वांग समता के नियम के अनुसार
दिए गए जो दोनों त्रिभुजों में कैसे हैं, सर्वांगसम। एंगल मतलब को भू, ठीक है, तो इससे सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हमको सिद्ध क्या करना है, शीर्ष लंब जो बराबर है, यानी इनके जो BE और CF दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं इसमें BE और CF कहाँ पे हैं। तो मैंने आपको बच्चे बताया था, वो देख लेना है। देखो दूसरा और तीसरा लिया हमने इसका, ऐसे ही इसका भी दूसरा तीसरा तो हो गया BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए BE बराबर CF, BE बराबर CF होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, वहाँ पे भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए लंब BE और CF बराबर है। देखो वहाँ पे हमको बराबर सिद्ध करना था, BE और CF क्या है, वहाँ पे हमको बराबर सिद्ध करना था। यहाँ पे इसने हमको पहले से बराबर दे दिया है, यानी इसका मतलब ये दे दिया इसने कि ये जो BE है और ये जो CF है वो दोनों का माप समान है, दोनों समान है। ऊपर वाले में हमने सिद्ध किया था। तो अब हमको क्या साबित कर देना है कि ABE सर्वांगसम ACE। अभी जो ऊपर हमने साबित किया था कि ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे। ऊपर वाले का उल्टा जाना है, वहाँ पे ये था हमारे पास और इस पे से यहाँ गए थे, हमको ये दिया है, यहाँ से हमको उल्टा आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद हमको बताना है AB और AC दोनों समान है और त्रिभुज ABC समद्विभाजक है। ऊपर वाले में ये और ये समान दिया था और समद्विभाजक था, उसी से मिलता जुलता है, उसका उल्टा सम है, कोई बात नहीं। अब हमको जो इसने ये दिया है त्रिभुज AB और AC ये समान बताना है, देख लेते हैं। तो देखो त्रिभुज ABE और ACF में पहले ये कोण और ये कोण दोनों 90 के, ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाला जो सम हमने किया था उसकी तरह ये कोण समान है। तो समान है तो क्या होगा, देखो त्रिभुज कोण AEB बराबर कोण AFC, मतलब AEB ये कोण 90 का है। इसी तरह कोण AFC ये कोण भी कितने का होगा, 90 का होगा। तो दोनों कोण समान है 90 अंश के। उसके बाद इसमें भी जैसे ऊपर हमने किया था, ये जो कोण A है वो दोनों में है, उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। अब उसने हमको एक चीज़ और दे दी है कि BE और CF दोनों जो लंब है वो समान है, यानी इसकी BE ये भुजा और CF इसकी ये भुजा समान है। तो हमारा काम हो गया। तो ये 90 अंश का हो गया, ये कोण A उभयनिष्ठ हो गए, दोनों में है। उसके बाद BE और CF दोनों जो लंब है वो भी समान है। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, ये मिल गया हमको एंगल साइड सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। मतलब कोण भुजा सर्वांग समता के नियम के अनुसार त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACE जो हमने ये लिया था AAS सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये सिद्ध हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा समान है, AB बराबर AC। तो देख लेते हैं, अभी हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर AC। तो देख लेते हैं, देखो इसका ये पहला दूसरा है AB, तो उसका पहला दूसरा क्या हो गया, AC। तो समान हो गए। क्यों समान हो गए, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इस पार्ट का अंतिम सम्स कर लेते हैं, 5वां सवाल कर लेते हैं। तो 5वें सवाल में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC
एक चित्र दिया हुआ है। ये कैसा चित्र है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज को हमने इस तरह से इसमें एक विकर्ण जो बना दिया है, तो दो त्रिभुज बने, एक ऊपर का एक नीचे का बन रहा है। चतुर्भुज में विकर्ण में से दो त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित हैं। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो आपका हो गया ABC ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हो गया आपका कौन सा? DBC ये वाला त्रिभुज। ये दोनों कैसे हैं? उनका आधार समान है, यानी दोनों आधार BC है। ये जो आधार है ये दोनों में, इसके लिए भी आधार है और इसके लिए वो कैसा है? समान है। BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये ऊपर वाला भी समद्विबाहु है, नीचे वाला भी समद्विबाहु है। तो अब समद्विबाहु में क्या होती है? दो भुजाएं समान होती हैं। तो ये भुजा और ये इसके भुजा समान है, ये भुजा और इस भुजा के समान है। इस तरह से इसमें आकृति में भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, देखो आकृति में यहाँ पे एक लाइन किया हुआ है, ये भुजा के समान है, ये भुजा के समान है। ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था, पता है आपको, कि अगर ये भुजा और ये भुजा समान होती हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो उनके जो सम्मुख कोण है, ये कोण और ये कोण भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये कोण और ये कोण भी समान होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी ये भुजा और ये भुजा कैसी है? सर्वांगसम में समान है। तो उनके सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण भी समान होंगे। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमको करना क्या है, पूछा क्या है आगे, उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद उसने पूछा है कि आपको दर्शाना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी ABD ये वाला कोण और ACD ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं? समान है। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान है, ये हमको सिद्ध कर देना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले तो त्रिभुज ABC में क्या है? ABC में ये और ये दोनों समान है, तो AB बराबर AC है, ये दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? ये कोण और ये कोण समान होंगे। लिख दिया हमने कि ABC और दूसरा ACB, ये कोण और ये कोण ABC और ACB दोनों समान है। ABC और ACB समान है। समीकरण 1, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं ये और ये दोनों समान होते हैं। अब इसी तरह दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, नीचे वाला कौन सा? DBC ये वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर भी दो भुजाएं समान हैं। इस त्रिभुज के अंदर भी दो भुजाएं, ये और ये भुजा समान है। अब ये और ये भुजा समान है तो इसके सम्मुख कोण भी समान होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो त्रिभुज DBC में क्या समान है? उसने दिया हुआ आकृति में DB बराबर DC, यानी ये और ये भुजा समान है, DB बराबर DC तो दिया हुआ है। उसके बाद कोण DBC बराबर DBC यानी ये वाला कोण और दूसरा DCB ये वाला कोण भी समान होगा। क्यों? अभी मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया हमने। इसका मतलब एंगल ABC, कोण ABC किसके साथ जुड़ जाएगा? कोण DBC। तो ABC प्लस कोण DBC, और इस साइड जुड़ गया कोण ACB प्लस कोण DCB, ACB प्लस कोण DCB। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आकृति में अगर ध्यान से देखोगे ABC और DBC को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देख लेते हैं। ABC कौन सा आ गया? हाँ,
ए बी सी, कोण ए बी सी ये कोण, और कोण कौन सा ए बी डी ये वाला कोण, ए बी डी ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ दोगे, सॉरी कौन सा कोण जोड़ना है हमको, हमको जोड़ना है ए बी सी ये वाला कोण और डी बी सी ये वाला कोण। जब जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी डी, ए बी डी इस तरह से मिल जाएगा। देखो हमको मिल गया। जब हमने इसको जोड़ा तो ए बी सी और डी बी सी को जोड़ा तो क्या मिल गया, ए बी डी। इसी तरह ए सी बी और डी सी बी को जोड़ते हैं, ए सी बी और डी सी बी। देखो ए सी बी ये कौन हो गया, ए सी बी, और इसको जोड़ना किसके साथ है, डी सी बी ये कौन, ये पूरा कौन हो गया, ये कौन प्लस ये कौन, तो आपका कौन कौन सा बन गया, ए सी डी, ए सी डी के बराबर होगा। अभी हमने जो समझा वही ये आ गया आपका ए सी डी। ये तो सिद्ध करना था हमको, ए बी डी बराबर ए सी डी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल सम है। इसमें दो त्रिभुज हैं, एक और दो। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समद्विबाहु हैं। अगर समद्विबाहु हैं तो ये कोण और ये कोण समान होगा, ये कोण समान होगा, ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी। ठीक है, अब पहले ये कोण प्लस ये कोण, ये मतलब ये कोण बराबर ये कोण, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिया। उसके बाद ये कोण है और ये कोण बराबर है, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया तो मतलब ये वाला इसके साथ जोड़ दिया और ये वाला इसके साथ जोड़ दिया। अब आकृति में हम देखते हैं ना कि ए बी सी और डी बी सी को आप जोड़ोगे ना, आकृति में आप देखोगे कि हम जब ए बी सी और डी बी सी को जोड़ते हैं तो बड़ा कोण जो मिलता है वो कोण ए बी डी मिलता है। इसी तरह और हम ए सी बी और डी सी बी को जोड़ते हैं तो बड़ा कोण हमको क्या मिल जाता है, कोण ए सी डी मिल जाता है। इस तरह से